जय हिंद भाइयों, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त मलाई मक्खन होंगे। मैं पुनीत डोगरा बताने वाला हूं आज आप लोगों को टेरिटोरियल आर्मी की बम्पर वैकेंसी के बारे में। ये टेरिटोरियल आर्मी की जो बम्पर वैकेंसी आई है, ये किन के लिए है, कहां पर इसका एग्जाम होगा, मतलब फिजिकल होगा, रिटर्न होगा, हम किस स्टेट से हैं और हमें कहां जाना पड़ेगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। एग्जाम में क्या क्या आएगा, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, साथ ही साथ फिजिकल में क्या आएगा, फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, और हम जिस स्टेट से हैं क्या उसी स्टेट में हमारी वैकेंसी, मतलब उसी स्टेट में हमारा ये रिटर्न होने वाला है या फिजिकल होने वाला है, वो सारी चीजें आज इस एक सिंगल वीडियो में आपको पता लग जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल भी हो। अगर आप 18 से 42 साल के हो और देश सेवा में एंट्री करना चाहते हो, देश की सेवा के लिए घुसना चाहते हो, तो ये वैकेंसी आप ही के लिए है। जो बच्चे 21 साल से ऊपर हो गए, अब हम क्या करें सर, हम तो आर्मी में देख रहे थे खुद को लेकिन हम सर्व नहीं कर पाए, अब क्या करें बेटा। अभी भी आपके पास बहुत बढ़िया चांस है अपने आप को देश की सेवा के लिए समर्पित करने का। तो आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सिंपल चीजें बता दूं कि कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को भर सकते हैं। जो बच्चे सोल्जर जनरल ड्यूटी, मतलब सोल्जर या जनरल ड्यूटी में सोल्जर जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं, उनका क्लास 10th पास होना जरूरी है। एग्रीगेट में 45% नंबर होने चाहिए और 33% इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 33% उसके मार्क्स होने चाहिए। सोल्जर क्लर्क के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आपका 10+2 पास होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम से, आइदर आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से। 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और मिनिमम 50% नंबर हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। और 50% इंग्लिश और मैथ्स या अकाउंट्स की, मतलब अकाउंट्स में होने चाहिए। 12th में मैंडेटरी है अगर आप क्या कहते हैं इंग्लिश और मैथ्स और अकाउंट्स वाले हैं तो, क्योंकि ये क्लरिकल में उस हिस्से के अंदर भी काम आएगा, अकाउंट्स में भी आपका काम आएगा। ट्रेड्समैन की बात करें तो ट्रेड्समैन में आप क्लास 10th पास हो सकते हैं, कोई भी ट्रेड्समैन के लिए, ये हाउस कीपिंग या मेस कीपिंग के लिए, लेकिन आपको बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सपोज आप कुक हैं तो आपको बेसिक कुकिंग आनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं क्लास 8 पास हो सकते हैं सोल्जर, ट्रेड्समैन, हाउस कीपर एंड मेस कीपर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपकी हाइट होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर आपकी अगर हाइट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 157 सेंटीमीटर वाले भी भर सकते हैं, लेकिन ईस्टर्न हिमालय रीजन वाले, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और हिली रीजन, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग एंड केलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के लिए और गढ़वाली और लद्दाखीज के लिए, गोरखा गढ़वालीज और लद्दाखीज के लिए यहां पर 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। मतलब अगर ईस्टर्न हिमालय रीजन से हैं तो आपको 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप 157 सेंटीमीटर के भी हैं तो भी आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। आपकी चेस्ट होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, मतलब फुलाए बिना, और 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फुलाने के बाद। वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है, वो सभी का मतलब पता ही है, जनरली आर्मी के अंदर जैसा चाहिए होता है वैसा ही है। एक्स सर्विसमैन या सन ऑफ सर्विसमैन को यहां पर, या वॉर विडो एंड विडो एक्स सर्विसमैन, एडॉप्टेड सन, सन इन लॉ, वॉर विडो, उसके सन, मतलब उनके लिए भी यहां पर रिलैक्सेशन है। लेकिन हाइट के रिलैक्सेशन 2 सेंटीमीटर, वेट 2 और चेस्ट 1 सेंटीमीटर। और अगर कोई स्पोर्ट्समैन है इंटरनेशनल लेवल या स्टेट लेवल का तो उसके लिए हाइट में 3 सेंटीमीटर, वेट में 3 किलो और चेस्ट में 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। सोल्जर क्लर्क के लिए आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेड्समैन के लिए आपको आपके ट्रेड में, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि अगर आप कुक हैं, शेफ हैं, तो आपको बेसिक शेफ नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिजिकल में बात करते हैं। फिजिकल 1600 मीटर रन करना है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो टीए के अंदर बच्चे आते हैं वो अबव, मतलब 30 एज वाले ही होते हैं, जनरली बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चा पहले अपने आप को ट्राई कर रहा होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, फिर वो आ जाता है सीडीएस के अंदर, बट सीडीएस ओटीए में भी नहीं हो रहा है तो वो जनरली जाता है टीए के अंदर। तो टीए में यहां पर आपको, अगर आप 18 से 30 साल के बच्चे हैं तो आपको, अगर आपने 5.5 मिनट में 1600 मीटर कवर कर दिया, 1 माइल का मतलब होता है 1600 मीटर, 1600 मीटर अगर आप कवर कर देते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 5.5 मिनट यानी 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक के बीच में टाइम लिया 1600 मीटर रेस कवर करने के लिए, तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने उससे ज्यादा टाइम लिया तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप फेल हो जाएंगे। लेकिन यह मत सोच के चलिएगा कि आपको पूरा टाइम 5.5 मिनट मिलेगा। यहां पर बच्चे टीए में बहुत तगड़े आते हैं
जो रेस को 5.5 मिनट क्या 4:20, 4:30, 4:40, 4:50 में भी निकाल देते हैं। तो आपकी रेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी रेस 5.5 भी है तब भी आपका वेट हाइट प्रोपोर्शन सही होगा, ये जनरली मान के चलिएगा। ठीक है, अगर आप चेक भी कराना चाहते हैं तो उसे बेसिक चेक भी कर सकते हैं। अगर आपकी एज 31 से 42 साल के बीच में है और आप 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर रेस को कवर कर देते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। कि उनके लिए जिनकी एज 31 से 42 साल है, जो 6:16 से लेकर 6:30 में कवर कर देते हैं उन्हें 40 नंबर, और 6:30 के बाद अगर कोई एंट्री करता है तो वो बच्चा फेल कंसीडर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी नहीं होता है, जनरली ये वाले बच्चे नहीं होते हैं। मतलब नहीं का मतलब है कि बच्चे नहीं कवर कर पाते हैं। इसके साथ साथ फिजिकल के साथ साथ आपको पुलअप भी लगाने हैं। अगर आप 18 से 30 साल के हैं और आपने 10 या उससे ज्यादा पुलअप लगा दिए तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। सपोज कीजिए आप 18 से 30 साल के हैं और आपने एक्सीलेंट मार दी, मतलब 5.5 से नीचे मार दी, और आपने 10 या उससे ज्यादा पुलअप लगा दिए तो आपको 100 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिजिकल में 60 और 40 100 हो गए। और अगर आपने 9 पुलअप मारे, ठीक है, 18 से 30 के बीच में, तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे। 8 पुलअप मारे तो 27, 5 से नीचे मारे, 5 या 5 से नीचे तो आप फेल हैं। ठीक है, 31 से 42 में 9 और अबव लाते हैं तो 40 नंबर, 8 पुलअप करते हैं 33, 7 पुलअप करते हैं 27, 6 पुलअप करते हैं 21, 5 पुलअप करते हैं 16, और 4 या उससे नीचे करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो बेसिकली रेस और पुलअप दोनों लगाने हैं। जनरली जिन बच्चों की रेस आ जाती है पुलअप वो कर लेते हैं, लेकिन पुलअप एक डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन भाई हमारे देश के बच्चों के लिए, जो आर्मी के लिए अपने आप को शुरू से मानते हैं, डेडिकेटेड रखते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है, वो आराम से इसको निकाल देते हैं भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आपको एक 9 फीट का गड्ढा भी खोदना है जिसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बेसिक क्वालिफाइंग टेस्ट है और ये आप इजीली कर लेंगे, मुझे जो पता है। अगर आप रेस और पुलअप कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आगे। मैं ट्रेड के बारे में भी बताऊंगा कि क्या क्या ट्रेड है और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, 2 नंबर मिलेंगे करेक्ट आंसर के, 1 नंबर कटेगा आपका इनकरेक्ट आंसर के लिए, और अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करूं तो 20 क्वेश्चन जीके के आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, सोल्जर ट्रेड्समैन जो 10th पास वाला अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मिनिमम 32 नंबर पासिंग मार्क्स हैं इसके अंदर। फिजिकल में 100 नंबर का था और रिटर्न भी 100 का है, टोटल 200 का हो गया आपका। ठीक है, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। आपको कम से कम जीके के अंदर 20 में से 40 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। आपको पता ही है कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो आपके पास बेसिकली ये 40 नंबर का पेपर है। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर होगा टोटल, गलती से मैंने बोल दिया क्वालिफाइंग 40 करने पड़ेंगे, 40 नंबर का पेपर होगा। जनरल साइंस 30 और मैथ्स 30, टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया। मिनिमम आप टोटल 32 नंबर ले आइए, आप पास हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास वाले के लिए, उसमें जीके में आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, जनरल साइंस के 15 और मैथ्स के भी 15, 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 32 नंबर आपको यहां पे भी लाने हैं। इसमें एज क्राइटेरिया नहीं है, एज कोई भी हो उसको इतने मिनिमम नंबर लाने ही पड़ेंगे, लेकिन आप जितने ज्यादा लाएंगे उतना मेरिट में आने के चांसेस हैं और उतना क्लियर करने के चांसेस हैं। ठीक है, जीके की बात करें तो 5 क्वेश्चन जीके के, अगर मैं सोल्जर क्लर्क की बात कर रहा हूं, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन की वेटेज यहां पर ज्यादा है। 100 मार्क्स का ओवरऑल पेपर होना है, 40 नंबर आपको मिनिमम लाने हैं सोल्जर क्लर्क के लिए। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिए, हम इसके लिए रिटर्न प्रिपरेशन भी ला रहे हैं और बिल्कुल फ्री ला रहे हैं, आपको बता दिया जाएगा, सब्र रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ला रहे हैं। ठीक है, कोई बच्चा सोचे कि सर क्या बोलते हैं हम तो पे नहीं कर पाएंगे, अभी तो एग्जाम बहुत जल्दी है, कैसे करेंगे, 15 नवंबर से स्टार्ट है। अरे वो टेंशन मत लो, ठीक है, मैं हूं ना। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट बेसिकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट या मैरिटल सर्टिफिकेट ये जनरली बच्चों को पता होता है, तो ये पढ़ भी सकते हैं आप यहाँ से आराम से स्क्रीनशॉट लेकर, और उसमें देख सकते हैं कि आपको कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। डोमिसाइल आपको चाहिए होगा, और डोमिसाइल में अगर आपका रिलीजन लिखा हुआ तो रिलीजन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया 4 जोन की भर्ती है, तो 4 जोन की भर्ती कहां कहां हो रही है। ये भर्ती आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग ये भर्ती किधर होगी। सबसे पहले आपको, अगर आप पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से हैं, मैं पहले वो बता रहा हूं, पंजाब की साइड से हैं, जैसे पठानकोट से हैं, ठीक है, रामबन एंड दोदा, रायसी, किश्तवाड़, उधमपुर, पुलवामा, बडगाम, ठीक है, गंदेरबाल, अनंतनाग,
पुंछ, रजौरी, बारामुल्ला, मतलब ये बेसिकली सिर्फ पंजाब नहीं है, और भी जगह है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ के हैं? ये है बेटा जे&के वाले, ठीक है, लद्दाख वाले, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब वाले, ठीक है। तो ये उनके लिए है, जिन मतलब जो भी बच्चे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पढ़ लेना, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपके लिए जो लोकेशन है वो ये है, ठीक है। आपको इस लोकेशन पर जाकर करना है। और आपको जर्नल ड्यूटी की बात हो रही है यहां पर, जर्नल ड्यूटी के लिए ये वाला है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपको रात को 2 बजे पहुंचना है। 2 AM का मतलब यहां पर दोपहर के 2 बजे नहीं है, रात को 2 बजे वहां पर रिपोर्ट करना है। यह बात दिमाग में डाल के चलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन एज क्राइटेरिया सबके लिए सेम है, 18 से 42 साल। रिटर्न क्राइटेरिया सबके लिए सेम है। फिजिकल में मैंने बता दिया कि अगर आप 18 से 30 है तो आपके लिए थोड़ा टफ फिजिकल है, 31 से 42 है तो आपके लिए थोड़ा रिलैक्स फिजिकल है, बट एज का भी चक्कर रहता है ना, इसलिए। अच्छा, अब बात करते हैं जरा, अगर आप यूपी से या मतलब कहां कहां से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जरा एक बारी देखिए। अगर आप सबसे पहले तो ये है मेरठ, आपको जाना है, मेरठ कैंट जाना है यूपी, लेकिन किन किन को जाना है? जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बिलोंग करते हैं, चंपावत से बिलोंग करते हैं, उधम सिंह नगर से बिलोंग करते हैं, टिहड़ी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, बागेश्वर से बिलोंग करते हैं, इन सबको, ये वाली जो कैटेगरी है, ध्यान से सुनो बेटा, 15 नवंबर को उत्तराखंड वाले जाएंगे। कहां जाएंगे? सोफीपुर लॉन्ग रेंज मेरठ, मेरठ कैंट में जो है वहां पर जाना है। 16 नवंबर को कुछ नहीं है, 17 नवंबर को हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग वाले भी इसी जगह जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड के देहरादून, अल्मोड़ा, चामोली, पांव गढ़वाल वाले 18 नवंबर को इस जगह जाएंगे। तो ये कैटेगरी जो है उनको इधर जाना है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। लोकेशन है महार रेजिमेंट सेंटर, सागर, मध्य प्रदेश, MP। जो बच्चे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग उनको पहुंचना कहां पर है? महार रेजिमेंट सेंटर, महार रेजिमेंट सेंटर, मध्य प्रदेश। डेट अलग अलग है, जैसे अगर आप मुंगेली या सूरजपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 नवंबर को जाना पड़ेगा, और जाना कहां पड़ेगा? आपको महार रेजिमेंट जाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो बच्चे झारखंड, बिहार, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं वो इस जगह पर जाएंगे। जो बच्चे बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश में, ऐसा मध्य प्रदेश इधर भी है, छत्तीसगढ़ इधर भी है, लेकिन कुछ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की यहां बुलाई हुई है और कुछ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की यहां बुलाई। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि यूपी की कुछ स्टेट जो मध्य प्रदेश के नियर बाय है तो वहां पे उनको मध्य प्रदेश ही बुला लिया गया, ठीक है, ताकि उनके लिए नियर बाय पड़े, वो चलो अलग बात है। ये सेम है, सबसे बड़ा यही जोन है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला सबसे बड़ा जोन है, ठीक है। ये उन्हीं के लिए फारुखाबाद एंड फारुखाबाद वाले, हापुड़ वाले, लखनऊ वाले, मथुरा वाले, ये सारे इधर ही जाएंगे बच्चे इस वाले में, ठीक है। सोफीपुर लॉन्ग रेंज मेरठ, ठीक है ना। ऐसे ही इसका मैंने बता दिया, झारखंड, उड़ीसा वगैरह सबका मैंने बता दिया आपको। ये वही है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि हम कहां हमें जाना है। अब बात करते हैं कि डोमिसाइल, चलो आगे पहले उनकी तो बात करें, बाकी बच्चों को क्या करना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये सारे आपको ना बेसिकली टाइमिंग है, आप एक बार ही देख लीजिए। हाँ, वो तो यूपी मध्य प्रदेश कवर हो गया, पंजाब वाला रीजन मैंने कवर करा दिया, पंजाब, यूपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो 15 नवंबर को जिनका डोमिसाइल एरिया गुजरात, गोवा, यूनियन टेरिटरी, पौंडीचेरी, दादरा, ये सारा है, उन बच्चों को ये ध्यान रखिएगा, एरिया ध्यान रख के चलिएगा कि हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह के अकॉर्डिंग आपका होने वाला है। कोलालमपुर, सांगली, सतारा, ठीक है, ये सब मूवी में ही सुने ना नाम हमने, मैं तो गया नहीं कभी, ठीक है, हालांकि मैं मुंबई गया हूँ, थाने वगैरह, ये सारे सबकी दे रखिए कि किस किस की कितनी कितनी तारीख को वैकेंसी, कितनी कितनी तारीख को है, ठीक है। 24 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एक साथ कर दी है, कर्नाटका की एक साथ करी हुई है, मतलब ये डिपेंड करता है आपके पास डोमिसाइल कौन सा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। टाइम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको टाइम कहां पर पहुंचना है, सेंटर कौन सा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सेंटर कौन सा है, भाई सेंटर है ये वाला, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, ठीक है। एरिया वाइज शेड्यूल रिक्वायरमेंट एज अंडर, सेंटर ये रहा, लोकेशन इसके शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर,
कोल्हापुर, हाँ कोल्हापुर महाराष्ट्र, और इन सबको 15 नवंबर, 16 नवंबर अपना एरिया वो देख लेना, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, इन सब की एक साथ निकाली हुई है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। हाँ फॉलोइंग, ये 14 राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट, अजमेर वगैरह, इनको भी वहीं जाना है, राजस्थान वाले इनको भी वहीं जाना है, ठीक है। मतलब ये भी काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से आपको मैंने चीजों को बताया कि ध्यान रखिएगा। ये वापस गलती से, हाँ सेंटर है सिकंदराबाद तेलंगाना, थापड़ स्टेडियम एओसी सेंटर, जहां पर आपको जाना है सिकंदराबाद तेलंगाना में। तेलंगाना वाले मतलब आंध्र प्रदेश वाले, ठीक है। 15 तारीख को गुजरात, गोवा, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, जो भी मतलब आप पढ़ते जाइएगा अपना अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी स्टेट पड़ती है उसके अकॉर्डिंग। आप सबको जगह मैंने बता दी, वहां जाना है। कहां जाना है? यहां जाना है, सिकंदराबाद जाना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सारे डेट्स देखते जाइए, अपनी स्टेट देखते जाइए उसके अकॉर्डिंग कि भाई मैं किस स्टेट से, स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अदरवाइज ये टेरिटोरियल आर्मी वाली साइट पर भी अवेलेबल है। तो बेसिकली ये 4 जोन की वैकेंसीज थी, ठीक है। कहां कहां पर है, अब मैं बात करता हूं कि रिटर्न की तैयारी कैसे करनी है। देखो फिजिकल तो आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे और आपके पास दिन अभी कम है फिजिकल के लिए, तो लगे रहना। उसके बाद आपका जब रिटर्न होगा तो रिटर्न के लिए हम लोग डिफेंस वाला सैनिक चैनल पर, यानी इसी चैनल पर आपके लिए फ्री क्लासेस लगा रहे हैं, सो दैट बच्चों के लिए कुछ कर पाएं। समय बहुत कम है और बहुत कुछ करना है, बच्चे करना चाहते हैं। देखो जो बच्चे जनरली फिजिकल में इतने अच्छे होते हैं जितना इसमें मांगा गया, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आप लोगों को बुरा लग सकता है, उनका रिटर्न पोर्शन थोड़ा कमजोर होता है, थोड़ा क्या काफी कमजोर होता है। तो बच्चा पार्टी ऐसा नहीं है सबका, मैं कह रहा हूं 80% मान के चलो कमजोर होता है, 20% अच्छे होते हैं। कुछ बच्चों को पता होगा कि हम 20% में आते हैं या 80% में आते हैं। अगर आप 20% में आते हैं, कमजोर है, तो आप तरीके से तैयारी करके चलना, फिजिकल के साथ साथ रिटर्न पढ़ते हुए चलना, ठीक है ना। पता लगे फिजिकल आपने फोड़ दिया, रिटर्न में आप रह गए, क्योंकि रिटर्न के अंदर क्वालिफाई भी करना है और उसके बाद मेरिट में भी जाना है। 200 नंबर का टोटल पेपर है, 100 का फिजिकल और 100 का रिटर्न। सिर्फ 100 नंबर से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ फिजिकल से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ रिटर्न से कुछ नहीं होने वाला। तो रिटर्न मुश्किल नहीं होता है, बट जनरली बच्चे वीक होते हैं तो उनके लिए वो ऑटोमेटिकली मुश्किल बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ढंग से तैयारी करते हुए चलना साथ साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी क्लासेस में, बहुत जल्द ये बैच शुरू हो जाएगा। डिफेंस वाला सैनिक चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको पता लग जाएगा बैच कब शुरू हो रहा है, ठीक है। ये मैं आपके लिए खुफिया रख देता हूँ भी कि वैसे बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, 4-5 दिन के अंदर अंदर, ऐसा मान के चलो। तो मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया इसी चैनल पर ही, और सारे सब्जेक्ट की हम तैयारी कराने वाले बिल्कुल फ्री। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं देख के रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।